नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल हेमा हडप में। भाइयों बहनों, समस्त देशवासियों, समस्त उत्तराखंड के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अपने परिवार में बहुत ही खुशी के साथ दिन बिता रहे होंगे। दीपावली चली गई और बहुत सारे ऐसे ऐसे त्यौहार चले गए, बहुत अच्छे बीते होंगे। मैं थोड़ा सा ठीक ठाक ही हैं हम लोग, भगवान की कृपा और आप लोग के आशीर्वाद सपोर्ट से। थोड़ा सा अचानक से एक फ़ोन आया 8-10 दिन पहले भाई का। आज 9 दिन हो चुके हैं ना, आज 10 दिन हो चुके भाइयों बहनों। 10 दिन पहले कॉल आई थी, 2:30 बजे समथिंग का टाइम था कि दीदी जल्दी चली आओ, पिथौरागढ़ हॉस्पिटल में एडमिट है तेरी बहू, मेरी सिस्टर मतलब उसकी वाइफ, मेरे भाई की। तो मुझे हड़बड़ाहट हो गई, उसके डिलीवरी का टाइम आ चुका था और 2-3 डेट भी निकल चुकी थी और बहुत खतरनाक केस बन चुका था वहाँ पे, क्योंकि ये लोग 3-4 दिन पहले ही आ गए थे। 3-4 दिन पहले आने के बाद फिर इनको वापस भेजा गया था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी हेल्थ इशू थी सिस्टर को, जिनकी वजह से उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद उसके ब्लड की प्रॉब्लम हो गई थी। तो भाई ने 1 बोतल भाई का ब्लड वहाँ पे चढ़ा था और ऑपरेशन की तैयारी करने लग गए थे। तो पहले तो नॉर्मल के लिए ही जिद करा सिस्टर ने, बहुत जगह गए थे, नहीं हो पाया। जो उसका बच्चे का हेड था तो वो फंस गया, उसका मतलब बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, माँ के बचने की चांसेस नहीं थी और बच्चे को बचा लेंगे बोला था डॉक्टर्स ने। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो डराते, ऐसा नहीं है, वो सच बोला था, क्योंकि ये वाला केस इनकेस बहुत ऐसे कुछ ऐसे केस हो जाते हैं जो डिफिकल्ट हो जाते हैं। हमने भी बहुत कोशिश करी थी नॉर्मल, और भाई ने भी कोशिश करी थी, सिस्टर ने भी। तो भगवान की यही मर्जी थी और फटाफट मैं पहुंच चुकी थी यहाँ पे। मैंने गोदी में उठा लिया था बाबू को और 3 दिन तक अपने ही गोदी में उसको दूध पिला पिला के बचा था, 1 डिब्बा मिला था दूध का। तो वो मैं डेली आप लोग के लिए भेजती थी भाइयों बहनों, ब्लॉग बना के बोल नहीं पा रही थी। तो 8 दिन ये समथिंग हो चुके, हम लोग घर की तैयारी कर रहे हैं, अब हमें जाना है घर। 8 दिन बाद डिस्चार्ज मिल गया था और जान बचा दी थी भगवान ने, सिस्टर की भी और बाबू की भी। तो बहुत खुशी हो गई मुझे, मैं अपनी ही गोदी में बाबू को ले गई। अभी सिस्टर ने भाई ने पकड़ा हुआ था, फिर वहाँ थोड़ा सा चलना होता है रोड से मम्मी के घर के ऊपर को, उधर मैंने पकड़ा था बाबू को। फिर हमारी एक गाड़ी सामान हो गई थी तो पापा भी आए और वहाँ पापा ने बहुत हेल्प करी पहुँचाने में सामान उधर रोड से। अभी हम निकल चुके हैं। यहाँ पे मैंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग का काम भी किया, किसी टाइम ये नेशनल वाला जो महिला वाला वर्क है वो भी किया। सारा ही काम मैं अपना करती रही और बाबू की देखभाल करती रही। और वहाँ भटजी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया था। भटजी ने बीच में बुलाया था लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के दिन, उसके बाद फिर से मुझे और भेज दिया भैया के वहाँ हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था उसको खाने खिलाने वाला, देने वाला। दिन में तो सब लोग आ रहे थे, मेरी छोटी सिस्टर भी आई, भाई की वाइफ आई, उसने भी हेल्प करी थी 2 दिन, और सिस्टर एक और आई थी, निशा की सिस्टर, उसने भी हेल्प करी थी, मैंने भी। वहाँ के जितने रिश्तेदार थे सब दिन वाले आ रहे थे, रात के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। तो वहाँ बेड पहले खाली नहीं हो रहे थे, फिर एक बेड भी मिल गया था और थोड़ा सा ठंडा घुस गया, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया था। ये हवाई पट्टी देखिए भाइयों बहनों, हवाई पट्टी का एरिया था, हम निकल रहे थे यहाँ से। इधर से थोड़ा ही होता है, ये देवोद पदार्थ का गाँव आता है, एक मंदिर था प्यारा सा, मैंने निकाला। फिर थोड़ा सा पैदल होता है, मैं बाबू को गोदी में लेके हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे मम्मी गोता डालते हैं पहाड़ में, क्योंकि हॉस्पिटल से हम आए थे तो कुछ शुद्धिकरण होता है यहाँ पे, पंचगव्य होता है, वो सारे कमरे में इन्होंने फेंका। फिर बहुत देर हो चुकी थी कपड़े वपड़े धोने के लिए। दूसरे दिन सुबह हम भाई और मैंने कपड़े धोए, भाई ने कपड़े धोए, मैंने पानी दिया। तो ऐसे ही निकाला भाई बहनों ने मिलके, बड़ा भाई ने भी हेल्प करी और सिस्टर ने भी हेल्प करी। वहाँ बड़े भाई की वाइफ भी आई, वो भी टीचर थी और बच्ची स्कूल थी उसकी, वो भी 2 दिन आई। और यहाँ बड़ा भाई है, इसने भी हेल्प करी, पापा ने भी हेल्प करी। तो सभी ने, गांव वालों ने भी हेल्प करी, गांव के सभी लोग आ रहे थे जा रहे थे। बहुत अच्छा गांव है, नागर कुंडार, शेरी कुंडार, कारकी कुंडार, चौड़ी, दियारी और मोड़ा, 5 गांव होते हैं कुंडार में। यहाँ पे रिवाज होता है भाइयों बहनों की, जब कुछ खुशी होती है तो सारे ही लोग आते हैं भला हुआ कहने के लिए, मतलब कि मुबारकबाद देने के लिए। 2 जान बच गई गोरिल बाबा की कृपा से। यहाँ हमारे जो इष्ट देवता है, गोरिल देवता है, बुमिया देवता है, तुलसी बाबा है
और बाला गुरिल का यहाँ हमारे ही घर में पापा लोगों के ही जिले में बाला गुरिल का अवतार हुआ है। बहुत भला करते हैं, घर में सुख शांति प्रदान करते हैं, देश प्रदेश रक्षा करते हैं, सभी की जान बचाते हैं बाला गुरिल देवता और भूमिया देवता, सभी देवी देवता यहाँ के मम्मी के यहाँ के। और मैं अपने यहाँ के देवताओं से भी, जहाँ मेरी शादी हुई है उनसे भी प्रार्थना की थी मैंने। नगार्जुन बाबा ने भी बहुत हेल्प करी मुझे वहाँ पहुँचाने में, मुझे उनका साथ देने में। मेरी स्वास्थ्य ठीक रखा, लेकिन अब बिगड़ गया था स्वास्थ्य यहाँ पर। मैं फिर इनको पहुँचाने के बाद फिर सो गई थी। फिर मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग गई थी, हार्ट मतलब ऐसे ही प्रॉब्लम जैसे ये ठंडा घुस जाना, और आज थोड़ा हार्ट में दिक्कत जैसी हो रही है, लेकिन ये धूप में बैठने से सही हो जाएगी। अभी थोड़ा रेस्ट में हूँ तो बनाती हूँ न्यू ब्लॉग आपके लिए, और आप लोग का सपोर्ट और आशीर्वाद मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत प्रेरणादायक ये वीडियो होते हैं। जितनी भी महिलाएं हॉस्पिटल में थी, बहुत संघर्ष कर रही थी, भगवान के लिए उनसे प्रार्थना करी और दुआएं मांगी, सब बच